हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल एक न्यू चैप्टर है। इस न्यू चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है बायोमॉलिक्यूल की, और बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये स्ट्रक्चर हैं तो किसके हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो देखिएगा, बायोमॉलिक्यूल्स इज ए केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं या फिर जितने भी ह्यूमन स्पीसीज हो गए, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी में क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ये बायोमॉलिक्यूल क्या करता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी को फिट करता है। ठीक है ना, बॉडी बिल्डिंग ये लिखा हुआ है। बायोमॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे जीवन में, यदि आप दाल दाल जानते हैं, दाल में बहुत प्रोटीन होती है, समझ रहे हैं। एग, अंडा, अंडे में बहुत प्रोटीन होती है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपकी बॉडी में जो भी चीजें हैं ना वो अलग दिखेंगी, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। यानी बॉडी आप देखते होंगे ना, लोग बाइसेप ट्राइसेप बनाते हैं ना, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो ये सब प्रोटीन से ही पॉसिबल होता है। यदि आप प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी अच्छी से ग्रोथ नहीं कर रही है, समझ रहे हैं। यदि आप अंडे का सेवन नहीं करते हैं, दूध नहीं पीते हैं, दाल नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, प्रोटीन रहित रहेगी, प्रोटीन नहीं मिलेगी, जिससे बॉडी आपकी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बायोमॉलिक्यूल्स दिए हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड, हार्मोन्स, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। आपको ये 7 नाम याद रखने हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच फॉर्म बाय कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। एंड जनरल फार्मूला इज CxH2O का होल y। x और y की वैल्यू 6 रखेंगे तो फार्मूला ये आएगा, इसका नाम होगा ग्लूकोज। x की वैल्यू 12 रख देंगे, y की वैल्यू 11 रख देंगे, फार्मूला आ जाएगा सुक्रोज का। x की वैल्यू 6 रख देंगे, y की वैल्यू 5 रख देंगे, फार्मूला आ जाएगा किसका, स्टार्च का। ठीक है, फार्मूला किसका आ जाएगा, स्टार्च का। अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे कि those organic compound which gives polyhydroxyaldehyde and ketone after hydrolysis। ये डेफिनेशन लिखी है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है, यहाँ पे फ्रक्टोज लिखा है। ग्लूकोज में फार्मूला होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6। अब फार्मूला दोनों का एक ही है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, जिसकी वजह से इसको ग्लूकोज कहा जाता है और फ्रक्टोज कहा जाता है। तो एक अंतर इसमें ये है, अंतर तो बहुत सारे हैं। एक अंतर इसमें ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज का, उसके स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप आता है, एल्डिहाइड ग्रुप, और जो फ्रक्टोज होता है इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे कीटोन ग्रुप आता है। इसमें यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, और ये ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस फार्मूले को इस तरीके से सेपरेट करेंगे अलग अलग। CHO CHOH पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे नंबर वाले कार्बन पर HOH की पोजीशन को आप चेंज कर देंगे। HOH की पोजीशन को आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगले में HOH यहाँ पे हो जाएगा CH2,
OH, नाम हो जाएगा डी ग्लूकोज। सेम ऐसे ही कीटोन में क्या करेंगे, थर्ड नंबर वाले कार्बन पे जो OH लगा हुआ है, जो हाइड्रोजन है, वो आप क्या करेंगे, उसकी पोजीशन को, OH की पोजीशन को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो जब इस तरीके से लिखा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लूकोज, और जब इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर लिखा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डी फ्रक्टोज। याद रखिएगा। और यहाँ पे नीचे मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना रखे हैं, तो आप इन नीचे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें आप देखेंगे तो जो 5 नंबर वाला कार्बन है ना, इस पे मैंने इसको इधर कर दिया है, इसको यहाँ कर दिया है। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो इसको हम लोग एल ग्लूकोज कहते हैं। और इसी तरीके से फ्रक्टोज में भी जो 5 नंबर पे कार्बन पे HOH लगा है, इनकी पोजीशन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, OH को इधर, H को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा एल फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा, एल फ्रक्टोज। तो आपसे पेपर में पूछता है एग्जाम में कि ग्लूकोज का DL कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो DL कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तो आप ये लिखेंगे ग्लूकोज का, और L पे ये लिखेंगे। ठीक है, DL कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है ग्लूकोज का, तो आपको पहले ये लिखना है और फिर आपको यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, डी ग्लूकोज और यहाँ पे एल ग्लूकोज, इसी को बोलते हैं DL ग्लूकोज, यानी DL कॉन्फ़िगरेशन। आपसे फ्रक्टोज का DL कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो आप डी फ्रक्टोज यहाँ से लिखेंगे और एल फ्रक्टोज ये लिखेंगे। अंतर दोनों में आप समझ गए होंगे, सबको सेम है। 5 नंबर जो कार्बन है उस पर OH और H की जो पोजीशन है वो बदल देंगे। ऐसे यहाँ पर भी 5वें नंबर पे जो कार्बन लगा है इस पे H और OH की पोजीशन बदल देंगे, तो आपका DL कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ये टॉपिक आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है, 6 नंबर का, तो आप अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो हमसे तुरंत पूछ सकता है। ओके, थैंक यू क्लास।